इस्लाम के मानने वाले मुसलमान, उनका पूरी दुनिया में एक एजेंडा चल रहा है। उस एजेंडा जो एक हदीस का हिस्सा है, उसका नाम है ग़ज़वा-ए हिंद। जब तक भारत की धरती पे इस्लाम का झंडा नहीं फहर जाता, तब तक इस्लाम मुकम्मल नहीं होता। यह उसकी परिभाषा है। उस ग़ज़वा-ए हिंद का अगर कोई रास्ता था जहां से आतंकवाद चल के बिहार जा रहा था, गुजरात आ रहा था, कोयंबटूर जा रहा था, उस जगह का नाम है जम्मू। लिहाजा धाराएं हटने की चिंता नहीं है। अगर इस सरकार के बारे में आप मुझसे कहें कि एक लाइन में मैं ये कहूं कि हुआ क्या है 5 अगस्त को, तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि 1000 साल में पहली बार एक हिंदू राजा ने अगर भारत की धरती के ऊपर किसी इस्लामिक राज्य को और इस्लामिक सोच को कुचला है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। जिस राज्य के अंदर तिरंगा फहराने वालों को मारा जाता था, जिस राज्य के अंदर आईएसआईएस आतंक की सबसे बड़ा संगठन एक काले रंग का झंडा लेकर के चलती थी, जुमे की नमाज के बाद उसको फहराया जाता था, आतंकवादी खुलेआम फहराते थे, भारत की सेना को गोली मारने का आदेश नहीं होता था, पुलिस वाले उनसे मिले हुए होते थे, उस काले झंडे के ऊपर लिखा होता था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदन रसूलुल्लाह, यानी कुरान मजीद का पहला कलमा लेकर के जिस झंडे पे लिखा होता था, उस झंडे को आतंकवादी चलाते थे। उनको गोली नहीं मारी जाती थी, लेकिन तिरंगे पे फहराने वालों को जेल में डाला जाता था। इस फैसले से जम्मू कश्मीर का जो जम्मू है, वहां से जो ग़ज़वा-ए हिंद आने वाला आतंक था, उसका मुंह बंद कर दिया गया है। और वो ताकतें जो भारत की दिल्ली सरकार को बौना समझती थी और कहती थी जम्मू कश्मीर का झंडा हम लगाएंगे, ये हमारी शान है, वो कह रही थी कि तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। अब वो ये कह रही है कि 4 लोग चाहिए मुझे कि घर से बाहर ले चलें। कुछ फैसले दूरगामी होते हैं, कुछ फैसले तत्कालिक होते हैं। मैं कह रहा हूं कि भारत के इतिहास में कुछ फैसले लिखे जाएंगे। तब इस राजा का नाम आएगा कि एक हिंदू राजा हुआ करता था सिंध का, जिसका नाम था ताहिर सेन। और यह बात मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि गुजरात के लोग इस मामले में चौकन्ने हैं, सतर्क हैं। और आप सोइए मत, आपने देश को जगाया है। आपसे जो गलती 1947 में हुई थी, उसका प्रायश्चित आपने 2014 और 19 में किया है। और आप बीमारी को बीमारी समझते हैं, उसे सेकुलरिज्म नहीं समझते। आप इस चक्कर में नहीं है लोग क्या कहेंगे, आप यह कहते हैं इतिहास क्या कहेगा। लिहाजा कुछ लोगों को डायरेक्ट एक्शन करने का बहुत शौक था, मुझे नहीं मालूम आपको पता है कि नहीं पता है। 14 अगस्त 1946 को भारत की धरती पर यूनाइटेड बंगाल के ऊपर एक मुसलमान चीफ मिनिस्टर सोहरावर्दी ने डायरेक्ट एक्शन किया। उस डायरेक्ट एक्शन में उस वक्त के यूनाइटेड बंगाल के अंदर सारी पुलिस को छुट्टी दे दी गई 3 दिन की। एक तरफा हजारों हिंदुओं को मारा गया। मैं नहीं जानता 2002 में डायरेक्ट एक्शन हुआ था क्या। बार बार कुछ लोगों ने कहा आपके आदमी से, मुख्यमंत्री तो वो गुजरात के थे, लेकिन लोग रोज धमकाते थे 15 मिनट की हटा लो जरा। इसने कहा 2 घंटे के लिए हटाता हूं। अब आवाज नहीं निकल रही है, इसलिए मैंने कहा जीवन में स्थायी और राष्ट्र में स्थायी शांति चाहते हैं तो बीच बीच में शक्ति का प्रदर्शन करते रहिए। एक बार के मात्र एक बात से कि आपने
गुड नाइट लगा दिया है तो मच्छर भाग जाएंगे। भाग जाते हैं लेकिन फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन एक बार साल में आपको ऐसी दवा छिड़कनी पड़ती है कि वो मर जाए, क्योंकि आप अगर नहीं छिड़केंगे तो डेंगू आप ही को होगा, उनको नहीं होगा। तो आप अपनी ताकत का मुजाहिरा करते रहिए। आपको कोई हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो सिर्फ 2 बार बटन दबा है। यह बटन अगले 500 साल तक बटना चाहिए।